ऐसे में जब चाइना ये कह रहा है कि वो बातचीत के लिए बलूचिस्तान से तैयार है, तो ये अपने आप में और ज्यादा अहम हो जाता है कि अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा है चीन। देखिए, इनडायरेक्टली रूप से चीन ने बलूचिस्तान को एक तरह से रिकॉग्नाइज कर दिया है, क्योंकि जब वो उनसे डायरेक्ट टॉक कर रहा है, इसका मतलब उसने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया है। पाकिस्तान पर उसका भरोसा खत्म हो चुका है, और उसका कारण भी सही है, क्योंकि $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चीन ने केवल बलूचिस्तान में किया हुआ है। और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए उसने काफी दिन से देख रहा है कि उसके वर्कर्स के पर बलूचिस्तान के अटैक हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी असहाय महसूस कर रही है, और इसीलिए चीन ने अभी एक बिजनेसमैन की तरह कदम उठाया है और डायरेक्ट उन लोगों से डील किया है जो उसको मैटर कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो हैं, उनको उसने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया है। इसलिए एक तरह से चीन ने परोक्ष रूप से बलूचिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है उसकी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली है, और उसने रिकॉग्नाइज कर दिया, और होना भी चाहिए। यदि बलूचिस्तान की हिस्ट्री देखें, 1947 तक बलूचिस्तान का अलग एग्जिस्टेंस था पाकिस्तान से, और मोहम्मद अली जिन्ना खुद बलूचिस्तान के वकील थे जिन्होंने अंग्रेजी कोर्ट में बलूचिस्तान का केस रखा था। और उन्हीं जब मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में जैसे ही पाकिस्तान अलग देश बना, उस बलूचिस्तान को अपने अंदर मिला लिया। तो तभी से 1947 से ही बलूचिस्तान की जो ये आजादी की मांग चल रही है, उसकी डिमांड उठ रही है। इनके बड़े बड़े नेताओं ने अपना सेक्रीफाइस किया है। मोहम्मद बुख्ती नाम के बहुत बड़े नेता थे बलूचिस्तान के, उनको पाकिस्तान आर्मी ने गुफाओं में जाकर ढूंढ के मारा था। इस तरह से बलूचिस्तान में बहुत से लोगों को वहां पाकिस्तान सेना मार चुकी है। इससे वहां के जनता में कोई विश्वास नहीं रहा पाकिस्तान सरकार के प्रति, और पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान के साथ स्वतंत्र व्यवहार किया है। कोई विकास नहीं किया बलूचिस्तान का, इसलिए बलूचिस्तान का लिबरेशन होना बहुत जरूरी है, और भारत की भी पूरी सहानुभूति बलूचिस्तान के साथ में है। जी बिल्कुल देवनाथ सर, वाकई ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं चीन अब बलूचिस्तान के साथ बात करने को तैयार है। उन्हें पता चल चुका है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान नहीं संभल रहा है। दूसरी बात ये भी है कि बलूचिस्तान ने कुछ दिन पहले खुद डिक्लेयर कर दिया था कि हम आज़ाद हो गए हैं, और शायद अब इस बात को मान लिया गया है कि बलूचिस्तान आज़ाद है। और बलूचिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लगातार कई शहरों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इसी में एक सुराब शहर भी है जिसका दावा किया जा रहा है कि ये शहर भी अब BLA के कब्जे में है। जी हाँ, बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी के जो गुरिल्ला फाइटर्स हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि अब बलूचिस्तान आज़ाद हो गया है। जमीन पर बलूचिस्तान के काफ़ी बड़े हिस्से में और छोटे छोटे बड़े बड़े गांवों में बलूच लड़ाकों का ही दबदबा है। पाकिस्तान की आर्मी या रेंजर्स जो हैं इन दूर दराज के इलाके में गश्त करने नहीं जाती है, डर के मारे। अब जब बलूचिस्तान में चीन ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जैसे कर्नल शिवदान ने बताया कि उन्होंने ग्वादर में इन्वेस्टमेंट किया है। ग्वादर पोर्ट बहुत बड़ा चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सीपेक के तहत। जी। चाइना चाहता है कि आने वाले दशकों में चीन के शिंगजान प्रोविंस से एक सीधा रास्ता पाकिस्तान POK होते हुए ग्वादर तक जो बना दिया है उसने। ग्वादर पर चीन जो है इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ताकि भविष्य में अरब सागर होते हुए पर्शियन गल्फ के जितने देश हैं वो सीधा उनसे आयात निर्यात इसी रास्ते से करना चाहता है। अब वहां पे चीन ने आज से 2 साल पहले पेशकश की थी पाकिस्तान को कि वो अपनी एक डिवीजन यानी 10,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने मना कर दिया। अभी भी चीन ने करीबन 300 सिक्योरिटी एडवाइजर्स दिए हुए हैं पाकिस्तान में PLA आर्मी से, PLA बॉर्डर गार्ड से, जो कि पाकिस्तान की सरकार को मदद करते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं उनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन अब जो चीन ने पेशकश की है कि वो सीधा BLA के पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करेगा, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ा कदम है। लेकिन शायद पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक इसके लिए हामी नहीं भरी है। तो सवाल उठता है कि अगर चीन के डिप्लोमेट्स हैं वो बलूच लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल विंग से बात करना चाहते हैं
तो कहां पर बात करेंगे? जाहिर जी। बात है पाकिस्तान की सरकार उनको पाकिस्तान में कहीं पर भी किसी शहर में, किसी होटल में, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में ऐसा बातचीत करने नहीं देगी। हम्म। तो शायद या तो बीएलए के जो लड़ाके हैं उनको चीन में जाकर बात करनी पड़ेगी। हम्म। चीन उनको इनवाइट करेगा, एक हवाई जहाज देकर, पासपोर्ट वीसा देकर ले भी जाएगा चीन तक। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या पाकिस्तान की सरकार इसको किसी तरह की मान्यता देगी? हम्म। समझिए, अगर बलूच लड़ाकों के बीच में और चीन के बीच में एक तरह का अंडरस्टैंडिंग हो भी जाता है, तो क्या पाकिस्तान की सरकार उस अंडरस्टैंडिंग के जो नियम कानून हैं, शर्तें हैं, उनको मानेगी? बलूच लड़ाके जाहिर बात है बोलेंगे कि वो चीन की मदद करेंगे अगर पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में ना घुसे, क्योंकि बलूचिस्तान आजाद है। हम्म। बलूच पॉलिटिकल लीडरशिप ये बोलेगी कि चीन जो है बलूचिस्तान को पॉलिटिकल मान्यता दे। तो क्या चीन बलूचिस्तान को पॉलिटिकल मान्यता देगा? जी। तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। जी। बिल्कुल। और अब शायद डील का वक्त आ गया संजीव जी, ये माना जाए कि अब बलूचिस्तान के पास मौका है, क्योंकि चीन है पाकिस्तान का दोस्त, और ऐसे में जब ये मुलाकात होगी, जब बातचीत होगी, तो जाहिर सी बात है अगर चीन मदद चाहता है बलूचिस्तान से तो बलूचिस्तान भी अपनी शर्तें रखेगा। जैसे कि देवनाथ सर ने भी बताया कि ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ये मान्यता दे कि बलूचिस्तान एक अलग देश है, आज़ाद है, ये बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह से उस पर कब्जा अब नहीं किया जाएगा, कोशिश नहीं की जाएगी। और किस तरह से इस मुलाकात को हम देखते हैं, अगर ये बातचीत होती है, किस तरह से दोनों देश बात करेंगे और बलूचिस्तान का रुख क्या रह सकता है संजीव जी? देखिए गीतो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि चाइना एक बेहद सेल्फ सेंट्रिक राष्ट्र है। चाइना अपने हितों के लिए वो किसी भी तरीके की कुछ भी जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का दावा करता है कि हायर देन माउंटेन, डीपर देन ओशन, जैसे कि उस तरीके के बड़े बड़े जुमले जरूर इस्तेमाल करता है, लेकिन वो अपने हितों के लिए वो सब कुछ रखा रहेगा, उसको कुर्बान भी कर देगा। वर्तमान समय में बलूचिस्तान में हालात ये हैं कि बीएलए, बीएलएफ जैसे जो संगठन हैं वो चाइना के इंजीनियर्स और वर्कर्स पर लगातार हमले कर रहे हैं, और बलूच लोगों के अंदर चाइना के द्वारा जो बलूचिस्तान का जो अकूत प्राकृतिक संसाधन है, जो उसका दोहन किया जा रहा है, उसको लेकर के बलूचों के अंदर बहुत गुस्सा है। और ये हमने देखा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लगातार जो है चाइना के द्वारा चलाए जा रहे बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट्स पर हमले किए हैं। उनके अनेक इंजीनियर्स को, वर्कर्स को, विजिटर्स को उन्होंने मारा है सुसाइड बॉम्बिंग के माध्यम से। और जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ, वो भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर भी लगातार हमलों का जो खतरा बना रहता है। और चाइना लगातार पाकिस्तान से इस बात की जो है अपील करता रहा कि पाकिस्तान को जो चाइना के इंजीनियर्स और वर्कर्स की सुरक्षा इंश्योर करनी चाहिए। और जो इतना बड़ा पैसा जो पाकिस्तान में चाइना ने लगाया है, जो 62 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की राशि, वो चाइना को खतरे में दिखाई देती है। और चूंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, जो वहाँ की सेना है, वो बीएलए बीएलएफ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, रादर बीएलए बीएलएफ उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, ट्रेनें अगवा कर ले रहे हैं, सेना के काफिलों पर हमला कर रहे हैं। उधर टीटीपी पहले से ही पाकिस्तान की सेना पर दबाव बनाए हुआ है। तो पाकिस्तान के सेना के हाथों से जो वहाँ की आंतरिक सुरक्षा की जो स्थितियां हैं वो निकलती जा रही है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अब चाइना ने ये डिसाइड किया है कि वो सीधा सीधा बीएलए के रेबल से ही बात करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा ये जो चाइना के इंजीनियर्स और वर्कर्स पर हमले रुकेंगे नहीं। तो ऐसे में अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना सीधा सीधा जो बीएलए से बात करेगा। लेकिन क्या ऐसी प्रक्रिया में चाइना बीएलए को एक ग्रुप के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगा? यदि ऐसा चाइना करता है तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और ये बीएलए की बहुत बड़ी सफलता होगी। बीएलएफ जो बलूचिस्तान के में एक अलगाववाद की मांग चल रही है, उसकी बहुत बड़ी सफलता होगी। और ये पाकिस्तान जो कि बलूच लोगों के ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार करता रहा है, बलूचिस्तान के अकूत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता रहा है, बलूच भाषा, बलूच संस्कृति, बलूच सभ्यता को मिटाने की कोशिश करता है, वहाँ के लोगों के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करता है, उनको बेसिक कम्युनिटीज से वंचित रखा जाता है। वो सारे जो बलूच लोगों के ग्रीवांसेस हैं, यदि चाइना ऐसे बीएलए को रिकॉग्नाइज करता है और उसे नेगोशिएटिंग टेबल पर आमंत्रित करता है, तो ये जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बलूचों की एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो अब देखना होगा कि आगे फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन अभी
वर्तमान समय में हालात स्थितियां ये है कि चाइना अपने इंजीनियर्स और वर्कर्स की सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए वो बीएलए से सीधा सीधा बात करना चाहता है, और जो कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चाइना भी इस बात को मान चुका है कि सेना, पाकिस्तान जो सेना है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो बीएलए को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये पाकिस्तान की जो आंतरिक हालात हैं, जैसा कि हम आपके चैनल पे लगातार इस बात को डिस्कस करते रहे हैं, वो बिगड़ते जा रहे हैं। ये जो जनरल मुनीर से वो फील्ड मार्शल मुनीर अगर वो बन गए हैं, तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो फील्ड मार्शल है, वो बिल्कुल विफल है। वो किसी तरीके से इन बलूच हो या टीटीपी हो, किसी भी हमलों को रोकने में वो नाकाम है। उनके हाथ से स्थितियां निकलती जा रही हैं। वो अपना एक प्रमोशन करके वो अगर वो दिखाने की कोशिश करेंगे फील्ड मार्शल मुनीर कि वो जो है सारी स्थितियां उनके कंट्रोल में, तो ऐसा है नहीं। चाइना भी अब सल्क कर रहा है। चाइना इज सल्किंग एक्चुअली। वो अब चाइना भी सीधी सीधी बात करना चाहता है। तो ये पाकिस्तान के विखंडन के संकेत हैं गीतो जी। पाकिस्तान आने वाले समय में कई भागों में विभाजित हो सकता बिल्कुल, है। क्योंकि पाकिस्तान की दरअसल जो फितरत है वो है जोर जबरदस्ती की। वो चाहता है कि किसी को भी दबाकर काम किया जाए, बातचीत के रास्ते काम ना हो, और शायद यही वजह है कि बलूचिस्तान अब ये चाहता है कि वो पूरी तरह से अलग हो जाए। हालांकि डिक्लेयर वो कर चुका है इस बात को, शिवदान सर। लेकिन यहाँ पर क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है, या चीन जब बलूचिस्तान से बात करेगा तो उसके बैकअप में कोई ऐसा प्लान तो नहीं है? क्या वो यहाँ पर बलूचिस्तान को धोखा दे सकता है? क्या आपको संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, चीन की जो खासियत ये रही है कि उसकी विस्तारवादी नीति रही है। वो हमेशा अपना एक्सपेंशन चाहता है। यदि बलूचिस्तान में उसको नजर आएगा कि वो भविष्य में उसको बलूचिस्तान से फायदा होने वाला है, तो वो बलूचिस्तान के साथ वफादारी करेगा, अन्यथा वफादारी नहीं करेगा। और जैसा कि हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के सामने कमजोर पड़ गई है। इसलिए मुझे लगता है कि चीन जो है बलूचिस्तान से असलियत में बात करेगा, और हो सकता है कि इस डायरेक्टली इस बहाने बलूचिस्तान की जो आज़ादी की मांग है उसको भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ मिलेगी, और हो सकता है कि इस बहाने बलूचिस्तान वाकई आज़ाद हो जाए।